हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इरिगेंट्स। अब हम एक बेसिक जानते हैं। इरिगेंट्स का मतलब क्या होता है? जो हम आरसीटी करते हैं उसमें हम रोटरी फाइल्स यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरिगेंट्स, क्योंकि इरिगेंट्स क्या करते हैं, केमिकली हमारी कैनाल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। और हम फाइल जो करते हैं वो कुछ ही एरियाज में जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी कैनाल्स होती है मतलब बहुत नैरो नैरो लेटरल कैनाल्स भी होती है, इस्थमस भी होता है, तो वहां तो हमारी फाइल पहुंचती नहीं है। तो वहां क्या पहुंचेगा? हमारा इरिगेंट। तो अगर हमारे रूट कैनाल सिस्टम की जो एक प्रॉपर क्लीनिंग होती है, जो प्रॉपर डिसइंफेक्शन होता है, वो एक इरिगेंट करता है। अब इरिगेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्टिव इरिगेंट एंड पैसिव इरिगेंट। पहले पैसिव इरिगेंट देखते हैं। पैसिव में हमारा होता है सलाइन। सलाइन का बेसिक काम ये होता है ना, फ्लश करना। कि अगर हमने कोई पहले एक इरिगेंट यूज किया, फिर उसके बाद हम सलाइन यूज करके कैनाल में से उस इरिगेंट को फ्लश करेंगे, फिर दूसरा इरिगेंट यूज करेंगे। हम कभी भी एक इरिगेंट यूज करने के बाद दूसरा इरिगेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये है तो दोनों केमिकल्स ना। तो हो सकता है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई प्रेसिपिटेट बना ले। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, पहले हमने एक इरिगेंट डाला, फिर हम उसको कैनाल में से वॉश आउट करेंगे विथ सलाइन, फिर हम दूसरा इरिगेंट यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एक्टिव इरिगेंट्स की। तो एक्टिव में हमारा सबसे पहले जो आता है गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या काम होता है? वो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट को डिसॉल्व करता है। ऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या है? हमारा पल्प। तो लेकिन ये क्या करता है, हमारे स्मीयर लेयर को रिमूव नहीं करता है, यानी इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव नहीं होता है, ऑर्गेनिक रिमूव होता है। हाइपो का परसेंटेज, टाइम और वॉल्यूम, ये तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं कि कितना अच्छा डिसइंफेक्ट है। अब जरूरी नहीं कि आप 5% यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है, 3% यूज करें तो वो कम है। इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, टाइम एंड वॉल्यूम। अगर आप परसेंटेज ज्यादा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5% का हाइपो यूज कर रहे हैं, तो आप उसको कम टाइम के लिए कैनाल में डाल सकते हैं और कम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कम परसेंटेज का हाइपो यूज करें, जैसे मान के चलिए आप 2.25 का 3% का हाइपो यूज करें, तो आप उसमें ज्यादा टाइम के लिए कैनाल के अंदर रखिए और ज्यादा वॉल्यूम यूज करिए। तो सेम हाइपो का काम सेम ही रहेगा, वो डिसइंफेक्ट इक्वली करेगा, चाहे आप कम परसेंटेज वाला यूज करें चाहे ज्यादा वाला। फिर अगेन वो क्या करेगा, पल्प डिसॉल्व करेगा। अब एक चीज और होती है, अगर आप हाइपो को थोड़ा सा हीट कर लें तो उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा इरिगेंट है, दैट इज एक्टिव इरिगेंट, वो है हमारा ईडीटी है। ईडीटी क्या करता है, स्मीयर लेयर को रिमूव करता है। खाली हाइपो अगर हम यूज कर रहे हैं किसी पेशेंट में, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पल्प डिसॉल्व करेगा, लेकिन जो हमारा साइड में स्मेयर लेयर लगी है उसको रिमूव नहीं करेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ईडीटी चाहिए। अब अगेन ईडीटी हमारे दो फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो जो जेल फॉर्म में आता है वो हम कब यूज करें, वो हम हमेशा सिर्फ के फाइल्स जो हम स्टार्टिंग में यूज करते थे और उसके बाद जो 3% ग्लाइड पाथ फाइल यूज करते थे उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो बाद में रोटरी फाइल्स यूज करते हैं 4% 6%, उसमें हमें यूज करना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेल क्या है, विस्कस लिक्विड होता है। फिर वो क्या करता है, हमारे फाइल्स के फ्लूइड्स होते हैं उनके बीच में जाके वो उसमें बीच में चला जाता है, जेल है वो। तो उससे क्या होता है, फ्लूइड उस पे ना टेंशन क्रिएट हो जाती है फाइल पे, तो फाइल का फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जेल को हमेशा सिर्फ के फाइल और ग्लाइड पाथ तक ही यूज करना करिए, प्रोटीज में थोड़ा अवॉइड करिए। अगेन लिक्विड फॉर्म में आता है। अब लिक्विड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर हमारे कैल्सिफिकेशन हो गए हैं तो अब कैल्सिफिकेशन में हमारी फाइल तो जाएगी नहीं। जेल क्या है, बहुत विस्कस लिक्विड होता है, वो भी इजिली फ्लो नहीं होगा छोटे छोटे स्पेस में, लेकिन हमारा लिक्विड हो जाएगा। तो इसलिए हमें लिक्विड भी अपने क्लिनिक पे रखना चाहिए, जो कि कैल्सिफाइड कैनाल्स और डेब्रीज जो ब्लॉक हो जाती है अपाइकल 1/3 में, उसको रिमूव करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये तो हमारे बेसिक हो गए। एक होता है हमारा 3% क्लोरहेक्सिडिन इरिगेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरहेक्सिडिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, जब कोई क्रोनिक इन्फेक्शन वाला केस है तब हम यूज कर रहे हैं। तो आपको हाइपो तो यूज करना ही है केस में, ईडीटीए भी यूज करना है। हाइपो इसलिए करना है क्योंकि वो पल्प डिसॉल्व करेगा, वो हमारा डिसइंफेक्ट करेगा। ईडीटीए इसलिए करना है क्योंकि वो हमारा स्मेयर लेयर रिमूव करेगा, इनऑर्गेनिक पार्ट।
लेकिन ऐसे कोई केसेस जिसमें आपको लग रहा है साइनस ट्रैक बना हुआ है, कैनाल खोलते ही उसमें से पस ऊज आउट हो रहा है, या ऐसा केस जिसमें हमें बार बार आरसीटी करनी पड़ रही है, उसमें इन्फेक्शन नहीं खत्म हो रहा है, ऐसे केसेस में हमें क्लोरहेक्सिडिन यूज करना चाहिए। बट अगेन, आप कोई भी इरिगेंट यूज करें, उसके बीच में हमें उसके बीच में हमें सलाइन से फ्लश जरूर करना है। ओके, थैंक यू।